हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ मस्त होंगे। रामायण में श्री राम के वन जाने का मुख्य कारण दासी मंथरा थी। वाल्मीकि की रामायण में भी मंथरा की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। लेकिन यह मंथरा कौन थी जिसने दासी होते हुए भी अयोध्या नरेश के पूरे परिवार की गाथा बदल कर रख दी थी। इतना सब होने पर भी वह राजभवन में क्यों थी और रानी कैकई के साथ उसके होने की क्या वजह थी, जानते हैं इस बारे में। कैकई अश्वपति सम्राट की पुत्री थी। कैकई बहुत ही सुंदर, गुणी और वीरांगना स्त्री थी। इसलिए वह राजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रिय थी। कहा जाता है कि जब कैकई का विवाह राजा दशरथ से हुआ था तो दासी मंथरा मायके से उनके साथ आई थी। जानते हैं कि मंथरा को कैकई अपने साथ क्यों लाई थी और वह कौन। एक कथा के अनुसार राजा अश्वपति का एक भाई था जिसका नाम बृहदक्ष था। उसकी विशाल नैनों वाली एक बेटी रेखा थी। कैकई और रेखा बालपन से ही बहुत ही अच्छी दोनों सखियां थीं, रेखा और कैकई। वह राजकन्या होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थी, परंतु बाल्यावस्था में एक रोग ने उन्हें घेर लिया था, जिसके कारण उनका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता था और वह प्यास के व्याकुल हो जाती थी। एक दिन प्यास से अत्यंत व्याकुल होने पर उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बना हुआ शरबत पी लिया। उस शरबत को पीने से उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। वैसे नुकसान वाला तो कुछ नहीं है, परंतु ये उसके साथ हुआ पता नहीं क्यों हुआ, यह तो भगवान ही जाने। फिर उसके बाद उनका शरीर की रीढ़ वाला भाग अचानक से मुड़ने लगा और काम करना बंद हो गया। तो उसके पिता ने तुरंत चिकित्सकों को बुलाकर उनका उपचार कराया। उपचार कराने से वह ठीक तो हो गई, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी में दोष आ गया था, जिसके कारण उनकी रीढ़ हमेशा के लिए ही टेढ़ी हो गई थी। यह कोई और नहीं बल्कि मंथरा ही थी। अपने इसी दोष के कारण वह अविवाहित थी और कैकई के विवाह के समय मंथरा उनकी अंग रक्षिका बनकर अयोध्या आ गई। जब कैकई का विवाह राजा दशरथ से हुआ था तब मंथरा उनके साथ अयोध्या आ गई थी। वह कैकई के पुत्र भरत से बहुत प्रेम किया करती थी, लेकिन राम से उन्हें बहुत ईर्ष्या थी। इसी ईर्ष्या के कारण उन्होंने कुटिलता से श्री राम जी को वनवास भेज दिया था। कैकई राम और भरत दोनों पुत्रों से ही प्रेम करती थी, लेकिन कैकई ने भगवान राम को ही 14 वर्षों के लिए वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकई भगवान राम और अपने बेटे भरत से प्रेम तो किया ही करती थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने श्री राम जी को ही वनवास क्यों भेजा था। हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख भी मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते ही हैं, जिनमें बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि इन कहानियों में एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकई को वरदान से मिलने वाली जुड़ी। इस वरदान के कारण कैकई ने प्रभु राम को 14 साल के वनवास पर भेजा था। कैकई अपने बेटे भरत से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उन्हें बहुत आशाएं भी थी, तो उन्होंने क्यों भेजा श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए, इस बारे में ही हम बात करते हैं। तो राजा दशरथ विवाह के पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में अगर भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकई का विवाह राजा दशरथ से हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली थी।
राजा दशरथ कैकई के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने 3 वरदान मांगने के लिए कहा था। कैकई उस समय तो प्रेमवश कह दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर हमें कभी जरूरत होगी तो हम मांग लूंगी बाद में। कैकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकई ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा, इसके पीछे भी कई राज हैं। कैकई ने राम के लिए 14 वर्ष के वनवास मानकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकई जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकई को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। कैकई यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए राम को वन में तप करना भी जरूरी था। कैकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बन के रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी अच्छी होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है कि राज मिलत बन राम ही दिन्हा, कैकई कहू की मति हरि लीन्हा, यानी शनि की दशा के कारण कैकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन भटकना पड़ा था। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। तो दोस्तों, ये कहानी और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका मन करे तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट करके इस वीडियो में और सुधार के लिए हमें सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।